बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये थी एक मज़ेदार सी मॉर्निंग। और सुबह सुबह बच्चों के लिए आज मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। मैं कल गई थी यहाँ लिदल पे, तो बड़ी फ्रेश जो है वो स्ट्रॉबेरी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो ब्रेकफास्ट में बच्चों को डिफरेंट सा एक दिया जाए, ताकि बच्चे जो है इसको एंजॉय भी करें। और वैसे भी 2-4 दिन से इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बच्चे कुछ भी स्पेशल नहीं खा रहे थे। वो व्लॉग मेरा दिल ही नहीं किया मैं अपलोड करूं, क्योंकि इतनी तक घर में जो है सभी तकरीबन बीमार हुए हुए थे। तो मैंने कहा कि वाईटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वही शेयर करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए आज ब्रेकफास्ट। बिल्कुल सिंपल सा था। मैंने आज ब्रेड को भी टोस्ट नहीं किया था मक्खन के साथ, बिल्कुल जो प्लेन ब्रेड थी वाइट, मैं वो लेके आई थी। और साथ यहाँ पे मेरे पास जो फ्रेश क्रीम थी वो मैं थोड़ी सी इसमें लगा रही हूँ। और इसके साथ मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज लगाई। तो मुझे यहाँ पे चॉकलेट सिरप जो है वो मार्केट से नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चॉकलेट सिरप की जगह पे मेरे पास यहाँ पे घर में कैरेमल सिरप पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो यही जो है इस पे लगा लिया जाए। तो बस जल्दी से सिंपल सा जो है वो स्ट्रॉबेरीज को मैंने कट करके तो ये लगा रही थी। और साथ मैंने बच्चों को, चूँकि ये फ्रेश क्रीम बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज इनको यही जो है सुबह अलग से जो है वो इस किस्म के सैंडविच है वो बना के दे दिए जाएँ। और उसके बाद आज नताशा ने जाना था सुख्ती पे अपने कॉलेज के साथ। तो आज की वॉइस ओवर जो है वो मेरे साथ साथ नताशा भी करेगी। वो आपको बताएगी कि वो कॉलेज में जो उनकी सुख्ती जा रही थी तो वो कहाँ कहाँ गई। ये लोग पेरिस गए थे और बहुत इसने एंजॉय किया। और मैं साथ नताशा के लिए लंच भी रेडी कर रही थी। तो साथ साथ मुझे आज मार्कशे पे खाना भी देना था, तो मैं बना रही थी यहाँ पे मटन। तो जल्दी से जो है वो मटन को मैं बना रही थी। मटन मेरा अच्छे से बॉईल हो गया, तो मैं इसको जल्दी से भून के तो बना रही थी। बस आज मुझे मटन ही ऑर्डर मिला था मटन का, तो मैं वो बना रही थी। साथ उन्होंने स्पेशल कहा था कि इसमें आलू भी ऐड करने हैं, तो बस मैं मटन आलू बना रही थी। और ये नताशा का लंच भी साथ मैंने रेडी किया। इसके लिए मैंने छोटे से दो जो है वो सिंपल से बर्गर बना लिए। मेरे पास फ़िश कटलेट्स पड़े हुए थे, तो मैंने फ़िश कटलेट्स के ही नताशा के लिए 2 बर्गर बनाए। और वो आज बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। सुख्ती में इन्होंने जाना हो, यानी कि जैसे पाकिस्तान में ट्रिप जाती है, तो मैं ऐसे ही इनकी ट्रिप जाती है कभी 2 मंथ 3 मंथ के बाद। तो मैं कहती हूँ कि ये ज़रूर जाए, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं नहीं लेके जा सकती, बच्चों के साथ नहीं हम लोग जाते, तो एटलीस्ट अगर स्कूल के साथ बच्चे जा रहे हों तो मैं इनको ज़रूर भेजती हूँ। तो ये यादें जो हैं, ये सारी ज़िंदगी जो है इंसान को कभी भी नहीं भूलती। वक्त गुजरता जाता है और जब इंसान फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाता है तो ये सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करता है, बहुत मिस करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो पहले रेडियो फ्रांस, जो फ्रांस का सबसे बड़ा रेडियो का स्टेशन है, मतलब वहाँ पे सब जो फ्रांस में रेडियो आते हैं ना टीवी पे, तो वहाँ पे उसके सारे चैनल थे। वहाँ पे पहले हम लोग गए। उसके बाद हमें उन्होंने, वो एफिल टावर के पास ही था, फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक और जगह लेके गए और वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी हमें वो लेके गए। मौसम जो है उस दिन अच्छा हो रहा था, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। यहाँ पे ठंड है, लेकिन उस तरह से ठंड का ज़ोर जो है वो टूट चुका है। और शाम के टाइम जो है यहाँ पे बारिश होने लगी, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं नताशा को ठंड ना लग जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन सबकी तबीयत ख़राब थी, तो अभी इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। तो ये मैडम आप कहाँ पहुँची थी? तो यहाँ पे हम लोग रेडियो फ्रांस के पास पहुँचने वाले थे। हम लोग सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, मतलब 7:15 बजे बस, मतलब वहाँ स्कूल बस चल पड़ी थी। तो हम लोग तकरीबन 9:30 बजे तक वहाँ पेरिस पहुँच गए थे रेडियो फ्रांस पे। और एफ़ेल टावर को, जब आप एफ़ेल टावर पे गई तो फिर आपको कौन सा वक्त याद आया कि जब मामा के साथ गई थी, फिर क्या हुआ था? मुझे वो याद है जब हम लोग, आप मतलब मामा डैडी के साथ हम लोग गए थे। वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया था। तब तो गर्मियाँ थी, अब तो सर्दियाँ। तो वहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट ढूंढे थे, पिज़्ज़ा वाला, पिज़्ज़ेरिया, लेकिन हमें वो मिल ही नहीं था। हम लोग ढूंढ ढूंढ के, तो ये देखिए हम लोग ये रेडियो फ्रांस के पास पहुँच गए हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकती अंदर से, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं था वीडियो ज़्यादा बनाना। तो बस मैंने एक छोटा सा एक क्लिप ले लिया वहाँ पे, जो उन्होंने कहा था अब 1 मिनट आप एक छोटा सा क्लिप ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कैंटीन में खाना खाया, मतलब वहाँ पे जहाँ पे म्यूज़ियम था वहाँ पे पास खाना खाया था। और खाना खाते हुए मैंने कहा मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं वो भी वीडियो नहीं बना पाई।
लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पे म्यूज़ियम गए, तो यहाँ पर मैंने आप कुछ क्लिप्स बनाए। यहाँ पे सारे पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट और चीज़ें पड़ी थी। और इस मैडम को मैंने कहा था ज़्यादा सी वीडियो बनानी, लेकिन एनीवेज बच्चों ने एंजॉय भी करना होता है, प्लस जहाँ पे अलाउ था बस वहाँ ही से वीडियो बनानी थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ज़रूर ये शेयर किया जाए। और वाईटी पे मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, पॉजिटिविटी शेयर करूँ, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत टेंशन देख रहा होता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के जो हैप्पी लम्हात होते हैं वही ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि आप लोग जो हैं वो देखें तो खुश हों। यहाँ पे बारिश का मौसम बन गया था, लेकिन फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही थी। सही मज़े की ठंडी ठंडी हवा थी। अब उस तरह सर्दी नहीं है जिस तरह पहले सर्दी होती थी, अब मज़ेदार सी हवा होती है यहाँ पे। और अभी इस तरह से जो है मौसम चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी ज़्यादा मौसम है तो कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप सब सुनने वालों को भी अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, उसकी अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए। और मुझे जब मैं नताशा ट्रिप पे गई तो मुझे 1-2 वीडियो भेजी ना, तो मैं वो वीडियो देख रही थी तो मुझे वो वक्त याद आया कि जब मैं थी ना मैट्रिक में, तो हम लोग ना पाकिस्तान में जब थे तो मैट्रिक में हमारी एक ट्रिप गई थी किला रोहतास। तो यकीन करें कि इतनी खूबसूरत प्लेस और इतना पुरसुकून सा एरिया, बहुत हमने एंजॉय किया। उसके बाद जब हम कॉलेज में थे तो नेक्स्ट एक ट्रिप हमारी गई थी इस्लामाबाद, वो भी हमने बहुत ही एंजॉय की। लेकिन जो किला रोहतास वाली थी ना वो मुझे अभी भी याद आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे वो म्यूज़ियम जो था वो बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, मतलब 5-6 मंजिलों का म्यूज़ियम था। तो हम लोग पहले एक मंजिल पे गए, फिर दूसरी और फिर इस तरह करते करते गए। और ये सब पुराने ज़माने की मतलब चीज़ें सब पुराने ज़माने की। तो कैसा लगा म्यूज़ियम जाके आपको? म्यूज़ियम प्यारा था, चीज़ें भी डिस्कवर करके अच्छा लगा। तो ये यहाँ पे पीछे अंधेरा था, तो मुझे अंधेरे में ही वीडियो बनानी पड़ी। और ये जो आपको जिस जगह पे थोड़ी सी लाइट आने नज़र आई, जब हम बटन दबाए ना, तब वो कह रहे थे कि यहाँ से मतलब आवाज़ गुजर के जा रही है। और ये उन्होंने हमें एक छोटा सा मतलब मोबाइल टाइप का दिया था, कि हम जिस चीज़ के पास जाएँ ना, वहाँ पे उसके पास एक नंबर लिखा होता है, तो हम वो नंबर डायल करें इसके ऊपर, टैबलेट से मोबाइल के ऊपर। और साथ इसके साथ हैंड फ्री भी थी, तो हम लोग का उसकी मतलब सारी हिस्ट्री हमें मतलब सुनाई दे रही थी। वाह जी, ज़बरदस्त! फिर तो खूब एंजॉय किया आपने, हैं? जी। हाँ, क्योंकि बच्चों के यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे थे, अभी नताशा के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो ये बेचारी पढ़ के ना जो बच्चे ऑब्वियसली जब पेपर्स की इंसान को टेंशन तो होती है ना, छोटी क्लास हो बड़ी क्लास हो। तो इसको हो रही थी कि पेपर दे के जब ये थक जाते हैं तो लास्ट डे उन्होंने रखा हुआ था बच्चों को ट्रिप ले जाने के लिए, या बच्चों की हो गई हैं जी छुट्टियाँ। तो लास्ट वीक वो ऐसा कोई रखते हैं सख्ती का, ताकि बच्चे जो हैं एक दफ़ा टेंशन फ्री हों। और यहाँ पे एक और मुझे इनकी बात एक अच्छी भी लगती है एक लिहाज से, कि ये एग्ज़ाम से छुट्टियों से पहले ले लेते हैं, ताकि बच्चे अपनी हॉलीडेज़ में खूब इंजॉय करें, अपने पेरेंट्स को भी खूब तंग करें, खूब तंग करें। तो फिर मैडम अब कहाँ थी ये म्यूज़ियम के मेरे ख्याल से 3rd फ्लोर था। तो ये यहाँ पे उन्होंने एक बनाया हुआ था, ये बहुत छोटा सा था, मतलब एक डिब्बे के अंदर था, वो जो पीछे आपने देखा है। और उसके अंदर छोटी छोटी कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और हंसी आई छोटी छोटी कुर्सियाँ से देख के, और वो चीज़ें। और ये देखें जी पुराने ज़माने के यहाँ पे ढोल बाजे भी पड़े हुए हैं। ऐसे एक दफ़ा ना हमारे स्कूल में उन्होंने भी हमें ये दिखाया था, वहाँ पे हमारे स्कूल में भी ना उन्होंने पुराने ज़माने की चीज़ें जो है संभाल के रखी हुई थी। तो इन चीज़ों को देख के वैसे ही इंसान को जो है ना पुरानी हिस्ट्री जब हम लोग स्पेशल देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट मंजिल थी, फर्स्ट फ्लोर था, तो वहाँ पे उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉन्टिनेंट की चीज़ें रखी हुई थी, एक कॉन्टिनेंट की पुरानी चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फ्लोर जो था उस पे यूरोप की पुरानी मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें थी। सेकंड पे जो था वो अमेरिका की पुरानी ज़माने की चीज़ें पड़ी थी, इस तरह मतलब वो उन्होंने ना रखा हुआ था। और आपको पता है ये जो म्यूज़ियम की कोई चीज़ें होती हैं ना, अगर ये सेल आउट करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। ये चीज़ें जितनी पुरानी होती हैं ना उतनी ये लोग चीज़ें कास्टली भी होती हैं।
तो ये यहाँ पे इन्होंने खेलने से के लिए बनाया हुआ था, जो हम इस छोटे मतलब इस छोटे पे बनाते हैं ना, इस छोटे टैबलेट से पे, वो आगे ऊपर बड़ी स्क्रीन पे नज़र आता है। ये देखिए, जो वहाँ पे बन रहा था और वो यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा था। ये यहाँ पर उन्होंने एक टैबलेट सा पड़ा हुआ था, उसको जैसे हम ये इसके खोले ना, तो नीचे पता चलता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो तस्वीर बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइकिल का टायर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, और फिर उस चीज़ के हम नंबर लिखे ना, उसका एक साथ नंबर लिखा होता है, और वो नंबर हम उस टैबलेट में आवाज़ करें तो उसकी आवाज़ आती है। तो मतलब बहुत अजीब लगा। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है गार्बेज को यूज़ करके उन्होंने इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बनाई हुई थी पुराने ज़माने में। जहाँ पे एक उन्होंने स्टैंड सा लगाया था, उसके ऊपर ऐसे 2 लाइटें थी, वो ऐसे घूम रही थी और वो 2 सर्कल्स इस तरह बन रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग वापस जाने लगे थे, तो कम से कम कोई 4 बजे तक हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि फिर वापस भी आना था। और पेरिस से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से गाड़ी में मतलब 2 घंटे लगे थे, क्योंकि तो ट्रैफिक भी बहुत था और आने में टाइम में भी फिर इतना ज़्यादा लगता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपनी बैग शैग लिए और जैकेटें पहनी और फिर हम लोग निकल गए। तो आज घर में जो है वो मैं सोच रही थी कि मैं इन नताशा लोगों के लिए थोड़े से टिक्के बना लिए जाएँ। तो ये तकरीबन 2 दिन पहले मैंने मैरिनेशन करके रखा था चिकन को, लेकिन चूँकि सबकी तबीयत ख़राब थी, फिर हमने उन 2 दिनों में सिर्फ खिचड़ी वगैरह, थोड़ा बहुत सूप वगैरह ही लिया। और हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज हम बच्चों के लिए बना रहे हैं जी बारबेक्यू, और ये आप देख रहे हैं कोले हमने लगाए हैं, इनको आप थोड़ा तैयार कर रहे हैं। अभी 2-3 मिनट तक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाहर चूँकि ठंड थी, इसलिए हमने जो बालकनी का शटर है उसको बिल्कुल नीचे करके तो यहाँ पे हम लोग जो उसका प्लेटर है उसको ले आए थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी कर रहे थे। तो बच्चे जो है वो एक्साइटेड होके सामने अपने रूम से देख रहे थे, तो मुझे बहुत सा हंसी आई और उन पे प्यार भी आया, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ बालकनी में आने नहीं दे रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं, यहाँ पे ठंड है, आप लोग यहाँ पे नहीं आओगे। और ये लोग जो है वहाँ पे अपने रूम में खड़े होके जो है वो इंजॉय कर रहे थे। और इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी तो हम लोग ये बाहर भी जाके पार्क में भी ज़रूर बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैं इसको जल्दी से, जब ये कोयले रेडी हो गए तो मैं इनको जल्दी से कोयलों पे ऐसे ही ला के रख रही थी। और बहुत मज़े के रेडी हुए थे टिक्के। और मैंने इनको जस्ट सिंपल सा थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा लीमू, 2 सब्ज़ मिर्चें कूट की और आधी चम्मच इस मैंने टिक्का मसाला लगाया, क्योंकि बच्चे स्पाइस नहीं खाते, वैसे भी 2-3 दिन ये बीमार थे सब लोग ही। तो मैंने बिल्कुल भी सोचा कि इनको स्पाइस तो बिल्कुल भी नहीं देना। तो ये जल्दी से हमारे हो गए थे जी टिक्के रेडी। और हम लोग अपना खाना जो है वो एंजॉय कर रहे थे। साथ मैंने जल्दी से थोड़ा सा सैलड भी बना लिया, और टिक्की हो साथ चटनी वो जो है वो बहुत अच्छी लगती है। साथ मैंने जल्दी से जो है चटनी बना ली, रोटियां बना ली। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त अपना रखिएगा, ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सबसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।